15वां क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें भी देखिए आर्टिकल का चुनाव करना है। पहला ही इज यूरोपियन। अब यूरोप इसके पहले क्या लगेगा आर्टिकल, तो ए या एन क्या लगेगा, नो आर्टिकल कोई नहीं लगेगा, द लगेगा। तो आप बहुत से बच्चे इसमें एन ही लगा देंगे, क्यों? क्योंकि सोच देंगे ई तो स्वर है, स्वर से पहले एन लगता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लगेगा आपका ए। क्यों लगेगा यूरोपियन? क्योंकि देखिए शब्द से नहीं मतलब है कि स्वर से शुरू होना, व्यंजन से, आवाज़ से मतलब है। आर्टिकल हमेशा साउंड के आधार पर लगता है, तो साउंड जो आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ क्या निकलेगी, यूरोपियन। आप पढ़ोगे कैसे? कभी भी आपको कन्फ्यूजन है, एक लगाए क्या, उसका उच्चारण आप लिख दो। यूरोपियन आप हिंदी में कैसे लिखोगे, यू उच्चारण ऐसे लिखो यूरोपियन। ठीक है, तो यूरोपियन में या क्या है, का से ज्ञा तक वो आपका क्या होता है, ये या जो है आपका व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। तो इसीलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा, तो ए यूरोपियन। अगला, ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ए पंचुएशन मार्क। इसमें से कौन सा पंचुएशन मार्क नहीं है? तो पंचुएशन मार्क आपका जो है फुल स्टॉप तो पंचुएशन में आता है, कॉमा आता है, कॉलन आता है, ठीक है, सब कुछ आता है, लेकिन हैश टैग जो है आपका पंचुएशन मार्क में नहीं आता। हैश टैग का मतलब जैसे जो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, कोई भी मतलब मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल पर जो हैज, जिसको आप हैज कहते हैं, ऐसे हैज, इसी को हैश टैग कहते हैं। क्लियर? तो हैज हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इस तरह से जो है हैश टैग जो है ये कोई जो है पंचुएशन नहीं है, ये ठीक है सिंबल है, ठीक है ना, तो पंचुएशन में नहीं आता, ये इसको रखा गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ दीज माने इनमें से कौन यूज्ड इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू सेपरेट माने अलग करने के लिए शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, छोटा सा कोऑर्डिनेट क्लास माने समानपदी उपवाक्य ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट क्लास माने कोऑर्डिनेट क्लास मतलब होता है समानपदी उपवाक्य। ठीक है, छोटे से समानपदी उपवाक्य को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि कामा इज यूज्ड टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कामा का ही प्रयोग जो है कंपाउंड सेंटेंस में छोटा सा समानपदी उपवाक्य को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में होता है क्या, कभी कभी आप देखें कंपाउंड सेंटेंस है तो अब यहाँ से फार से पहले कामा लगा दिया जाता था इसे। क्लियर? तो जैसे मतलब कि समथिंग स्लैप्ड आई फॉर आई हर्ड ए साउंड, मतलब कुछ छपाक से गिरा क्योंकि मैं आवाज़ सुना। इस तरह से फार कभी कभी आयन से पहले भी आप कामा लगा हुआ देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि जो है ये कंपाउंड सेंटेंस का रूल है कि कोऑर्डिनेट क्लास को अलग करने के लिए हम कामा लगा देते हैं अगर वाक्य बड़ा होता है तो। देखिए अगला है, तो इसलिए 17 बी ऑप्शन सही होगा। 18वां है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेज। इनमें से कौन सा उन वाक्यों के बीच में यूज़ किया जाता है विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, जो ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण के हिसाब से इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इन पता नहीं कौन सा जो है वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से जो ग्रामर के हिसाब से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, हाइफन, इनमें से एक आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कॉलन। तो कॉलन, क्योंकि कॉलन इज यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, इस तरह से इसके यूज में आपको मिलता है। तो कॉलन मतलब होता है, ठीक है ना, ये दो बुंदी होती है ऐसी, इसी को कॉलन कहते हैं। क्लियर? और सेमी कॉलन जो होता है ये ऐसे होता है, ऊपर बुंदी नीचे कामा रहता है। क्लियर? ये फुल स्टॉप तो जान ही रहे हैं, कामा जान ही रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कॉलन जो है इसका यूज़ किया जाता है बिटवीन सेंटेंस में, उन सेंटेंस के बीच में विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, जो ग्रामर के हिसाब से व्याकरण के हिसाब से स्वतंत्र होते हैं। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को पता लगाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज़ ए डॉक्टर। मेरी चाची जो मुंबई में रहती है डॉक्टर हैं। तो देखिए ये गलत है वाक्य आपका। क्लियर? दूसरा, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज़ ए डॉक्टर, ये आपका सही है। क्यों सही है और क्यों गलत है उसको जान लीजिए। जैसे मेरी चाची जो मुंबई में रहती है, तो यहाँ जैसे किसी की विशेषता बतलाना होता है तो हम WH या कोई भी कंजक्शन लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद लगा देते हैं। लेकिन अगर विशेषता नहीं बतलाना होता है तो ऐसे एडजेक्टिव क्लास हम नहीं कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। ठीक है, तो वाक्य को अलग करने के लिए अभी बताया गया था, कंपाउंड सेंटेंस को देखिए कामा लगाया जाता है। क्लियर? तो ये यहाँ हु लिव्स इन मुंबई के आगे पीछे कामा लगाए, क्योंकि आंट की यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी, आंट के बारे में जैसे किसी के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको कहते हैं केस इन पोजीशन, किसी की पोजीशन क्लियर करने के लिए केस इन पोजीशन का प्रयोग करते हैं। केस इन पोजीशन के आगे पीछे कामा लगाते हैं। तो यहाँ आंट मेरी चाची, कौन सी चाची, जो मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई का आंट की विशेषता बताया हु लिव्स इन मुंबई, तो इसके आगे पीछे हम कामा लगा देते हैं। क्लियर? और वैसे भी इतना जान लीजिए कि जैसे आंट हुआ, अंकल हुआ, फादर हुआ, तो इन सभी को हम ये तो एक ही होते हैं। ठीक है ना, तो
इनके बाद हम कामा लगा ही देते हैं कभी कभार, ठीक है, जब हमको विशेषता नहीं बतलाना होता। तो यहाँ इधर कामा लगा है तो इधर भी कामा लगेगा, क्योंकि वो लिव्स इन मुंबई, ये क्लास है बीच में डाला गया है आंट की पोजीशन क्लियर करने की। जब किसी की पोजीशन करने के लिए बीच में क्लास डाल दिया जाता है तो उसके आगे पीछे कामा लगाते हैं। तो अब देखिए कहीं पहले में तो कामा लगा ही नहीं, इसलिए गलत है। तीसरे में लगा है एक जगह, तो यहाँ नहीं लगा है मुंबई के बाद, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। तीसरे में देखिए केवल यहाँ कामा लगा, यहाँ नहीं लगा, इसलिए गलत है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही ठहर जाएगा। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस सेट का, एक्सपेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। निम्नलिखित में सही पंचुएटेड माने पंचुएट मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वाक्य बताइए सही ढंग से, जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ उसको बताइए। अब देखिए यस या नो के बाद ग्रामर का रूल है हमेशा कामा लगता है, इतना जान लो आप। तो कहीं भी पहले वाले में सेमीकोलन लग गया है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे में कामा लगा है, यहाँ तक तो सही है। आगे भी देख लेते हैं। यस आई लाइक टू हैव सम मोर मफिन्स, ये सही है। मफिन्स मतलब कि एक प्रकार का केक होता है एक तरह का, उसको हम तो मफिन्स कहते हैं। हाँ मैं केक खाना पसंद करता हूँ, इसका आंसर दियो। अब देखिए तीसरा हो नहीं सकता क्योंकि इसके बाद कामा भी नहीं लगेगा। चौथे में संबोधन के निशान लगा दिए, इंटरजेक्शन ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से जो उत्तर आप रटिए मत, समझिए कि क्यों ये ऑप्शन सही होगा क्यों और सब नहीं होगा, तो आपका जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इस तरह की यूज़फुल जानकारी के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, प्रशिक्षु लोग, और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों की भी मदद करना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है आप जुड़ें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट जो है हमको मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियो, इससे भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए मेहनत करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेज। RM इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम DLED सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके सामने लेकर आए हैं। पिछला 2 एपिसोड अगर आप नहीं देखे हैं 2 प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए, DLED सेकंड सेमेस्टर के नाम से DLED के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए दोनों वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इनकी संभावना है। तो अभी क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही आता है, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ला रहा हूँ। उसके बाद मैं अति लघु त्रिक क्वेश्चन लाऊंगा, समय मिलेगा तो हम दीर्घ क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम एग्जाम को केवल ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जो कि परीक्षा में पूरी संभावना होती है आने की। तो आज का वीडियो में हम तीसरा चैप्टर जो है टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स की जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है राइटिंग स्किल क्या है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये चैप्टर 3 है आपका। 2 चैप्टर के ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आज तीसरे चैप्टर के ऊपर बना रहे हैं। इस तरह से हर चैप्टर के ऊपर मैं प्रतिदिन जो है वीडियो बना रहा हूँ। फिर उसके बाद हम फिर रिवीजन करेंगे, सब एक साथ जो है देखेंगे, जिससे रिलेटेड अति लघुत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। फिर हाल परीक्षा में 60 क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए देखते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट को समय को नष्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अच्छी हैंड राइटिंग मतलब क्या है? अच्छी हैंड राइटिंग मतलब हस्तलेखन कला। तो अच्छी हैंड राइटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल, इसी को यही चैप्टर है आपका तीसरा। तो राइटिंग स्किल की जो है, लिखने की जो है कौशल है, उसकी जो है उसका शिक्षण जो है, इसके बारे में ही हम देख रहे हैं। तो अच्छी हैंड राइटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस बारे में आप सोच लीजिए। 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑल द अबव है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? पहला डिस्टिंक्टिवनेस, स्पष्टता होती है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट होता है, ठीक है। सिंपलिसिटी माने भी होता है सरलता, एकदम सरल हो एकदम, ठीक है, पढ़ने में एकदम अच्छे से पढ़ा जाए। लिजिबिलिटी माने पठनीयता होता है, तो पठनीयता मतलब एकदम पढ़ने में खूब बढ़िया से हो, सब लोग पढ़ सकें। लिजिबल माने पठनीय होता है, लिजिबिलिटी से बना। तो चौथा ऑप्शन ऑल द अबव। तो हम देख रहे हैं कि स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें सिंपलिसिटी सरलता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत जटिल ना हो, और लिजिबिलिटी पठनीयता होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन एकदम फिट बैठ रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द मिसिंग वर्ड TA। TA डैश करके LE है, TA और लास्ट में LE है, इसका करेक्ट स्पेलिंग बताइए आप, ठीक है। इसमें बीच में क्या भरा जाएगा?
तो अब आपको पता है, पहला है टेबल है, दूसरा है ट्रबल है, ट्रायल है, ट्रेलर है। तो इसमें यल ई लाने से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसमें आपको बहुत आराम से टी ए देख लीजिए, टी ए किस में है, किसी में नहीं है, दो में है, एक टी ए में है, एक TAILOR में है। लेकिन लास्ट में देखिए यल ई होना चाहिए, तो टी ए के बाद यल ई केवल पहले में है, इसमें OR है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही लिखा हुआ शब्द बताइए, जो कि 14 और 16 दोनों में BTC में आ चुका था तो बैच में। तो अब देखिए हुआ क्या, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना। तो ये बहुत सरल है, लेकिन सब लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर की स्पेलिंग आपको बताना, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग बहुत से लोग भूल जाते हैं। तो जिसकी सही स्पेलिंग होगी, ठीक है, GRAMMER होगी कि GRAMMER, अक्सर बच्चे इसी दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो है GRAMMER लिख देते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रख पाते। तो जबकि सही स्पेलिंग होगी GRAMMER, ग्रामर। ठीक है, इस तरह से पढ़ना चाहिए। इसका शुद्ध उच्चारण है ग्रामर, ग्रामर, म के बाद आ रहा तो ए लगेगा, ई नहीं लगेगा। ठीक है, तो GRAMMER, ग्रामर। तो अब भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मेथड्स ऑफ स्पेलिंग। और स्पेलिंग की मेथड्स माने विधियाँ क्या हैं। तो स्पेलिंग की क्या क्या विधियाँ हैं जिससे स्पेलिंग पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो ओल्ड ड्रिल मेथड, ड्रिल मेथड क्या, ड्रिल माने अभ्यास विधि होते हैं। तो ओल्ड ड्रिल मेथड पुराने अभ्यास विधि, न्यू ड्रिल मेथड नए अभ्यास, प्ले वे मेथड माने खेल के तरीके की विधि। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों विधियाँ जो है आपको बताई गई हैं कि स्पेलिंग के लिए। तो इसलिए आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव, तीनों सही हैं। ठीक है, ऑल द एबव वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का पता लगाओ। तो इसमें एक्वांटेंस की स्पेलिंग 4 वर्ड दिए हैं, इसमें एक ही सही है, तो आप इसको पता लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए एक्वांटेंस की स्पेलिंग आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। अगला इसमें जो है स्पेलिंग सही होगी एक्वांटेंस, डी वाला। क्यों, क्योंकि स्पेलिंग आप देखिए ACQUAINT, एक्वांटेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ACQU रहता है। ठीक है, ACQU पहले में भी है। अब देखिए ACQU पहले में भी है, ACQU लास्ट वाले में है। तो ठीक है, दो ही हो सकते हैं। तो अब QU के बाद AINT रहता है, तो इसमें डबल टी पहले वाले में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ACQUAINT। एक्वांटेंस माने होता है स्वीकृति। ठीक है, तो चलिए अब अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए ये भी करेक्ट स्पेलिंग बताना था। अकोमोडेट इसके पहले एक्वांटेंस आया था। अकोमोडेट इसकी आपकी बार आया। अकोमोडेट की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक पर आपको ध्यान देना है। स्पेलिंग जो है आपको आनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं जल्द ही जो है वीडियो बनाऊंगा कि कुछ ऐसे स्पेलिंग दूंगा जो है जो परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस से हल करिए, इसके बाद मैं समय मिलेगा तो इसको हल कराने के बाद एक स्पेलिंग पर भी वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी अकोमोडेट की। अकोमोडेट की स्पेलिंग जो है आपकी हो जाएगी इसमें बी वाला, क्योंकि ACCOMMODAT ये इसकी राइट स्पेलिंग होती है। यानी अकोमोडेट में डबल सी रहता है, डबल एम रहता है। तो डबल सी डबल एम किस में है, किसी में नहीं है, बी में है। यही आपको बात को याद रखना है। ठीक है, ACCOMMO अकोमोडेट। ठीक है, तो डबल सी डबल एम याद करेंगे। तो देखिए किसी में नहीं है तो इसी में है, बी वाले में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग पता लगाओ। तो करेक्ट स्पेलिंग एक्सेसरी की इसमें पूछ लिया है कौन सी है। तो एक्सेसरी की स्पेलिंग जो है आपको पता लगाना है। तो इसमें भी वही डबल सी डबल एस रहेगा। इसमें डबल सी डबल एम था अकोमोडेट में, तो और एक्सेसरी में डबल सी डबल एस रहता है। तो आप देख लीजिए डबल सी डबल एस किसी में है नहीं है, तो डी वाले में है, केवल इन तीनों में नहीं है, तो तीनों नहीं हो सकते। इस तरह से मैं स्पेलिंग की भी ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें जो लोग ज़्यादा गलतियां करते हैं परीक्षा में क्या ट्रिक होगी उसके सही स्पेलिंग तक पहुंचने की। तो जैसे मैं इन दोनों में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इसलिए आपको ऑप्शन सही हो जाएगा ई एक्सेसरी। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान है, डबल सी डबल एस। तो अक्सर इसी यही गलती आती है परीक्षा में। तो यही नहीं, डीएलएड में ही नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में ये आती रहती है स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना। एक बात आपको और बता दे रहे हैं, एक्सेसरी की स्पेलिंग में ये तो आ ही सकता है ACCSSARY। तो देखिए ARY के अलावा इसकी एक स्पेलिंग यह भी मानी जाती है सेम ए की जगह। ठीक है, ACCESSORY। अगर ARY की जगह ORY आ जाएगा
तो ये भी आपकी स्पेलिंग क्या होती है, सही मानी जाती है। तो एक्सेसरी की दोनों स्पेलिंग सही होती है। इसका अर्थ होता है सहायक होता है, ठीक है, सहायक या सहयोगी। और इसके पहले जो अकोमोडेट आया था, तो अकोमोडेट की, ठीक है, का जो है अर्थ होता है स्थान देना, ठीक है, स्थान देना। तो इस तरह से एक्सेसरी में आपको ध्यान देना, ACCESSARY, ARY की जगह ORY भी आएगा। सही ऑप्शन में अगर एक जगह O होता तो भी सही माना जाता। तो ARY या ORY दोनों स्पेलिंग सही मानी जाती है इसकी। तो चलिए देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। ये भी करेक्ट स्पेलिंग पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कमेटी की स्पेलिंग पूछ लिया गया है। तो कमेटी में आपको क्या ध्यान देना है, डबल एम, ठीक है, ठीक है, डबल एम डबल टी याद करना है, क्लियर। तो डबल एम डबल टी देख लीजिए किस में है, केवल सी में है और किसी में नहीं है, ठीक है। COMMI TTE। तो इसमें आपको डबल एम डबल टी डबल ई तीनों वर्ड पर आपको ध्यान देना, डबल एम डबल टी डबल ई। तो डबल एम डबल टी डबल ई किसी में नहीं आया है, केवल सी में आया, इसलिए ऑप्शन एक सही हो जाएगा, COMM, ठीक है, ITTE, ठीक है। और आप इसको अपने फन स्टाइल में याद कर सकते हैं, काम, COM काम, मिट्टी, MITTE मिट्टी, ठीक है। जैसे मैसेज स्टाइल में थे रोमन लिख, काम मिट्टी यानी कमेटी, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इसको। तो डबल एम, ठीक है, TTE। अगला है कमेटी माने होता है समिति, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से लिखा गया। तो सक्सेसफुल की स्पेलिंग आपसे पूछा जा रहा है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग क्या होगी। तो SUCCESSFUL, तो ये आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। CCSS तो रहता है, ठीक ही है। तो CCSS किस में है, CCSS देखिए पहले में भी है, लेकिन इतना भी आपको देने फुल जोड़ने पर किसी शब्द में एक यल कम हो जाता। तो इसमें फुल में एक यल कम है, इसमें एक यल ज़्यादा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, पहला हो नहीं सकता है। CCSS आपको याद रखना है, और सक्सेसफुल में CCSS याद करना है, रखना है, और उसके अलावा फुल में एक यल रहेगा, इतना याद रखना है। तो ये पहला और दूसरा दोनों में CCSS है, लेकिन इसमें डबल है, लेकिन नाते नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है स्पेलिंग मिस्टेक पर। तो 10वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही ढंग से लिखा गया है। तो इसमें आपको पहला है रेसिप्रोकेट, ठीक है। 4 वर्ड हैं, एक ही शब्द नहीं है, इसमें अलग अलग वर्ड हैं। तो सही शब्द आपको देख, रेसिप्रोकेट माने होता है टाल मटोल करना। तो रेसिप्रोकेट की स्पेलिंग सही नहीं लिखा है, क्योंकि सी के बाद इसमें आई रहता है, ठीक है। और दूसरे में रिसीव में देखिए, सी के बाद कभी भी अगर बड़ी ई की ध्वनि आएगी तो लॉन्ग साउंड आएगा, ई की तो ई आई रहता है। तो इसमें आई ई है, इसमें यह भी गलत है, इसमें ई आई रहता है, ठीक है ना। अब देखिए रिसाइटेशन में जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सी ई नहीं रहता, सी आई रहता है। रिसाइटेशन माने होता है उच्चारण करना, ठीक है। अब बचा आपका डी, यही आपका सही है, और इस मामले में सही है डी वाला। देखिए रिसिप्ट में सी के बाद बड़ी ई की ध्वनि आती है, ई आई रहता है, तो इसमें ई आई है भी है। RECEIPT ये एकदम सही है। रिसिप्ट माने होता है रसीद, जो आप फीस जमा करते हो तो रसीद कटाते हो स्कूल में, तो वही रसीद, ठीक है। अगला है 11वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का पता लगाओ। तो ही बीकेम ग्रेट मैन, वह महान आदमी हो गया। तो इसमें मैन क्या आपका काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले जो है जो एडजेक्टिव है ग्रेट है, इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। जैसे होता क्या है दोस्तों कि नाउन के पहले तो आर्टिकल ए मैन, लेकिन उसके पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल उसके पहले आ जाता है, ठीक है। अगर ये भी जान लो कि अगर एडजेक्टिव पहले भी अगर एडवर्ब आ जाएगा तो एडवर्ब से पहले आ जाएगा। इस तरह से ये आर्टिकल लगाने का रूल है। जैसे मैन, ए ग्रेट मैन, ए वेरी ग्रेट मैन, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना, ग्रेट के पहले आर्टिकल लगाना, क्या लगेगा, मैन के हिसाब से लगेगा, गल लगता है, लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके हिसाब से लगेगा। ग्रेट में गा रहा है, मतलब कि ध्वनि जो है आ रही है, हमारी व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए उसके पहले हम क्या लगेंगे, ए लगेंगे। चूज द करेक्ट, देखिए इस 15-17 दोनों वॉइस में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप याद रखिए। इस तरह से आर्टिकल लगाने के नियम को भी याद कर सकते हैं। अगर आप डिटेल बढ़ना चाहें तो आप ए एंड द का प्रयोग हम वीडियो बना चुके हैं सिंटैक्स की, उस पर आप पढ़ सकते हैं। तो चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो दूसरे में देखिए, सी वांट्स टू बिकम, इंजीनियर पहले आर्टिकल लगाना। आपको पता है इंजीनियर में ई की ध्वनि आ रही है, स्वर जो है, तो इसके पहले हम आयन लगा देंगे, ठीक है। तो आयन इंजीनियर हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल अगले भी बनाना। देखिए आर्टिकल से कितने क्वेश्चन बना, इसलिए आर्टिकल पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ऑरेंजेज आर ग्रोन इन नागपुर, ठीक। ऑरेंजेस नागपुर में, ग्रो माने उगते हैं या बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, ये सब नागपुर में उगाए जाते हैं। तो संतरे जो है नागपुर में, ठीक है, उगते हैं या विकसित होते हैं। तो इस तरह से ऑरेंजेस पहले आर्टिकल आपको लगाना है। तो ऑरेंजेस आपका एक बहुवचन नाउन है। तो ए एन का प्रयोग जानते हो हमेशा एक वचन के पहले होता है, ए एन द का प्रयोग, ठीक है। तो जहाँ ए एन नहीं लगता वहाँ द लगता है। तो यहाँ ये बहुवचन ऑलरेडी है, तो इसमें कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ए एन तो हो ही नहीं सकता बहुवचन के नाते, और द भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि द जब तब हम लगाते हैं जब कोई चीज़ निश्चित रहता है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे तो हम द लगा के बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि द बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं, तो मतलब कुछ विशेष लड़के हैं जिनको हम जान रहे बता रहे हैं। तो अब यहाँ क्या है, ठीक, तो ऑरेंजेज आर ग्रोन, नागपुर में संतरे जो है उगाए जाते हैं, ग्रो में से उगना। अब देखिए आर ग्रोन में उगाए जाते हैं, तो अब आपको पता है कौन कौन सा संतरा उगाया गया है, तो बहुत से सारे संतरे होते हैं, तो उसमें निश्चित नहीं कि कौन कौन से संतरे की बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ आर्टिकल लगाना ठीक नहीं पड़ेगा, डी सही रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो बहुवचन पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत हमेशा नहीं रहती है, जब निश्चित होकर बताता आदमी तभी लगता, नहीं लगता। ठीक है, कोई विशेष, तो यहाँ द मत लगाइए आप, ठीक है, कुछ भी मत लगाइए अंदर, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल की बात, मतलब सही आर्टिकल को चुनो। लायन इज़ ए फेरोशियस एनिमल, शेर एक खूंखार जानवर होता है, तो इसमें आपको आर्टिकल भरना है, तो ए लायन, एन लायन, द लायन, इसमें से क्या भरना है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन ठहर जाएगा बी, सी। ठीक है, द लायन होगा, क्यों, क्योंकि द लायन इज ए फेरोशियस, शेर एक खूंखार जानवर होता है, तो आप शेर के बारे में जान रहे हो तभी तो बता रहे हो शेर एक खूंखार जानवर होता है, तो जब शेर के बारे में जा रहे हो तो शेर को यहाँ निश्चित करके बताया, इसलिए द लगेगा। क्लियर।